नमस्कार। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज हम आपके लिए कुछ खास लाए हैं, कुछ खास बातें आपको बता रहे हैं जो कि आपके काम की हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 2025 के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 12 मार्च तक होगी और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच संपन्न होंगी। सीबीएसई ने ये पूरा डेट शीट अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। अब आपके काम की एक अगली खबर। पराली जलाने वाले किसानों के केस अब वकील नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि जो किसान पराली जलाकर देश में वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं उनके केस अब कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। पंजाब और हरियाणा में भारी तादाद में पराली जलाई जाती है जिससे कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। इसीलिए एमपी हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने यह फैसला किया है। ये एक बहुत अच्छा फैसला है और इसको पंजाब और हरियाणा के वकीलों पर को भी इस पर विचार करना चाहिए। और अब आपके काम की एक और अगली खबर। कलेक्टर के गाइड यानी दिशा निर्देशों के आधार पर ही अब शादियों में खाना बनेगा। ये अभी सिर्फ शिवपुरी कलेक्टर के लिए है। शिवपुरी में एक शादी में समारोह के दौरान करीबन 200 लोग बीमार पड़ गए। इन 200 लोगों ने शादी समारोह में खाना खाया। खाना खाने के बाद में ही इनको उल्टी और दस्त होने लगी। इससे ये सभी लोग बीमार पड़ गए और इनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस जैसे ही ये खबर प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन में हड़कंप मच गया और अनंत फनन से जो वहाँ पर खाना बना था उन सबके नमूने लिए गए। तो इसमें जो बात जांच के बाद सामने आई है वो है कि जो डोसा की चटनी थी उस चटनी के कारण लोग बीमार पड़े। उसके बाद में शिवपुरी कलेक्टर ने फैसला किया है कि अब शादियों में जो भी खाना बनेगा उसकी परमिशन कलेक्टर ऑफिस से लेना पड़ेगी और उसकी पूरी जानकारी उनको देना पड़ेगी। कलेक्टर की मंजूरी के बाद ही अब शादी समारोह में खाना बन सकता है। और एक अब आपको आखिरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हम बता रहे हैं। अगर आप अपनी बेटा और बेटियों की शादी के लिए मैरिज गार्डन बुक करते हैं तो मैरिज गार्डन के जो मालिक हैं उनके लिए को आप जो भी एडवांस देते हैं, अगर किसी कारण से शादी यानी बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो अभी तक जो मैरिज गार्डन वाले थे वो कस्टमर को यानी ग्राहक को उनके रुपए वापस नहीं करते थे, लेकिन अब उनको ये रुपए वापस करना पड़ेंगे। भोपाल की उपभोक्ता आयोग की बेंच नंबर 1 ने ये आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी शादी कैंसिल होती है तो जो मैरिज गार्डन के मालिक हैं उनको पूरा पैसा कस्टमर को वापस करना होगा। एक मामले में ऐसा ही बात सामने आई है कि एक उसने अपनी बेटी की शादी के लिए मैरिज गार्डन बुक कराया था। 21,000 रुपये उसने एडवांस जमा किए थे, लेकिन मैरिज गार्डन वाले ने पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर यो पिता उपभोक्ता फॉर्म पहुंचा और उपभोक्ता फॉर्म ने उसको साथ न्याय किया और उसको 21,000 रुपये 9% ब्याज के साथ में 1 महीने के अंदर वापस करना है। अगर वो और वापस नहीं करता है तो उसको जितने टाइम तक वो वापस नहीं करेगा 9% का ब्याज देना होगा और 5,000 रुपये जो उसको मानसिक रूप से पीड़ा हुई है वो भी देना पड़ेगा। इसलिए अब मैरिज गार्डन की मनमानी नहीं चल सकेगी। अब तक होता ये रहा है कि अगर किसी कारण से बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो मैरिज गार्डन वाले पैसा वापस करने में आनाकानी करते हैं, कभी कभी वापस नहीं करते हैं या कहते हैं कि जब आपकी शादी की डेट फिर से आएगी तो हम एडजस्ट कर देंगे। लेकिन अब मैरिज गार्डन वाले ऐसा नहीं कर सकते। ये थी आपके काम की कुछ जरूरी खबरें। अब हमें आज्ञा दें। नमस्कार।